नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। जनता परिवार के नेता ठिठके हुए हैं। जो सोचा था उस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी, जनता दल यू, राजद सहित 6 पार्टियों के विलय का मामला खटाई में है। वजह बिहार की राजनीति है। यूं कई जानकार बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में विरोध के चलते गड़बड़ है, मगर अपना मानना है कि बिहार में जनता दल यू की अंदरूनी राजनीति की बाधा अहम है। शरद यादव, मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के परस्पर समीकरण में सब कुछ गड़बड़ाया हुआ है। पार्टी अध्यक्ष शरद यादव को संसदीय नेता के नाते सबका साझा संसदीय दल बनवाना है। शरद यादव इसमें तालमेल बनाने और बीच बचाव की भूमिका में है, लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा है। तभी राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने अकेले बिहार में घूमने के प्रोग्राम का ऐलान किया है। यदि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों अलग अलग बिहार घूमने निकले तो एकता फिर बनने से रही। लाख टके का सवाल है कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र तक क्या ऐसे ही चलेगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार बंद होने से एक दिन पहले तक लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल बनाम अन्य का मुकाबला है, लेकिन आखिरी दिन आते आते तस्वीर बदल गई। दिल्ली में फिर एक बार मुकाबला भाजपा बनाम अन्य हो गया। देश की सारी क्षेत्रीय पार्टियां आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतर गई। यहाँ तक कि कांग्रेस ने अपनी उम्मीद छोड़कर आपकी मदद शुरू कर दी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कथित रूप से फर्जी चंदे के मामले में केजरीवाल का समर्थन करके संकेत दे दिया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली प्रदेश के कुछ नेताओं ने इस पर उनकी शिकायत भी की, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। गिनी चुनी सीटों को छोड़कर ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आपकी मदद कर रहे हैं। भाजपा विरोधी सभी पार्टियों को केजरीवाल में अपना मसीहा दिख रहा है, इसीलिए सब ने उनका समर्थन किया। सीपीएम के प्रकाश करात ने दो टूक अंदाज में कहा कि पार्टी काडर को निर्देश दिया गया है कि वो आप उम्मीदवारों की मदद करें। जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार ने केजरीवाल और आपका समर्थन किया तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करके आपको समर्थन देने का ऐलान किया। पहले कहा जा रहा था कि बसपा प्रमुख मायावती दिल्ली में 14 सभाएं करेंगी, लेकिन उनकी पार्टी भी ठंडी पड़ गई। जानकार सूत्रों का कहना है कि दलित वोट बंटने से आपको होने वाले नुकसान की संभावना देखकर बसपा ने चुनाव प्रचार में ढिलाई दिखाई। चुनाव नतीजों पर इस गोलबंदी के असर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये सही है कि जब केजरीवाल अंडरडॉग थे तब उनके साथ ज्यादा सहानुभूति थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन के लगाए आरोपों का दिल्ली के चुनाव प्रचार में जवाब दिया। अब वो इन मुद्दों को लेकर देश भर में अभियान शुरू करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आदिवासी, गरीब, अल्पसंख्यक और वन पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लेकर राहुल एक अभियान चलाएंगे। राहुल गांधी ने देश भर के पार्टी नेताओं से मिले फीडबैक के आधार पर अपना कार्यक्रम बनाया है। जानकार सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश के नेताओं को जो चिट्ठी लिखी थी उनके जवाब आ गए हैं। ज्यादातर प्रदेशों के नेताओं ने सुझाव दिया है कि राहुल गांधी को देश घूमने के लिए निकलना चाहिए। आमतौर पर सिर्फ चुनाव प्रचार के दौरान ही राहुल राज्यों में जाते हैं, लेकिन राज्यों के नेता चाहते हैं कि वो बिना चुनाव के ही प्रदेशों में जाएं और वहां के स्थानीय मुद्दों पर आंदोलन करें। पिछले 2 महीने में राहुल गांधी ने करीब 200 नेताओं से मुलाकात की है। सब ने उनको खुलकर कमान संभालने और कांग्रेस को एक आंदोलन के रूप में बदलने की सलाह दी। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के अधिवेशन से पहले ही राहुल का अभियान शुरू हो जाएगा। अगर सब तय कार्यक्रम के मुताबिक हुआ तो राहुल गांधी ओडिशा की नियामगिरी से शुरुआत कर सकते हैं। वहां उन्होंने डोंगरिया कोंड आदिवासियों की मदद के लिए वेदांता का प्रोजेक्ट रुकवाया था। इसके बाद वो उन राज्यों में जाएंगे जहां गरीब और आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी में हस्तक्षेप किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। वो अपनी पार्टी के 2 नेताओं मुकुल रॉय और सुजॉय बोस को लेकर बहुत चिंता में हैं। मुकुल रॉय पर शारदा मामले में सीबीआई का शिकंजा कसा था, तब वो चिंतित थी, लेकिन जब सीबीआई ने मामूली पूछताछ के बाद मुकुल रॉय को जाने दिया तब ममता की चिंता और बढ़ गई। बताया जा रहा है कि वो इस बात से परेशान हैं कि आखिर मुकुल रॉय पर सीबीआई ने इतनी नरमी क्यों दिखाई। उनके करीबी नेताओं का मानना है कि मुकुल रॉय की भाजपा नेताओं से मिलीभगत हो गई है, इसीलिए उनको राहत मिल रही है।
है। ऐसे ही सारदा मामले में गिरफ्तार सुरजय बोस को जमानत मिलने से भी ममता की चिंता बढ़ी है। उनको लग रहा है कि अभी इस मामले की जांच चल रही है और नई गिरफ्तारियां हो रही है। ऐसे में सुरजय बोस को कैसे जमानत मिली? जमानत मिलने के अगले ही दिन उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और राज्यसभा दोनों की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ममता मान रही है कि सुरजय बोस दबाव में टूट गए हैं और इस समझौते के बाद बाहर आए हैं कि वो तृणमूल छोड़ देंगे। तृणमूल के कई नेताओं ने ऐसा बयान भी दिया। एक तरफ आरोपों में फंसे नेता पार्टी से दूर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक कारणों से मृंजल कृष्ण ठाकुर, लॉकेट चैटर्जी जैसे नेता पार्टी छोड़ गए हैं। सो ऐसा लगता है कि भाजपा ने ममता बनर्जी की चिंता कई स्तर पर बढ़ा दी है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब खुलकर अपनी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आ गए हैं। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव की ओर से 7 फरवरी को बुलाई गई विधायक दल की बैठक को अवैध करार दिया है। मांझी ने कहा है कि इस तरह की बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री को है। उन्होंने 20 फरवरी को अपनी ओर से विधायक दल की बैठक बुलाने का ऐलान किया। जदयू के कई विधायकों ने उनका समर्थन किया है। राज्य सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह, महाचंद्र सिंह, वृषेण पटेल, सम्राट चौधरी आदि ने मांझी के घर जाकर अपना समर्थन जताया। ज्ञानेंद्र ज्ञानू, रविंद्र राय, अनिल कुमार सहित कई बागी विधायकों ने भी घर पर जाकर उनका समर्थन किया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने भी मांझी का समर्थन किया है। लोजपा नेता रामविलास पासवान ने कहा है कि मांझी दलित हैं, उनके भाई की तरह हैं और वो उनके साथ हैं। भाजपा ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि वो मांझी की सरकार नहीं गिरने देगी। सो अब कल खुलकर शक्ति प्रदर्शन की स्थिति आ गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आज बैठक की है। इसमें पार्टी के महासचिवों सहित दूसरे कई पदाधिकारियों और पार्टी में संगठन के चुनाव की जिम्मेदारी देख रहे मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने भी हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि बैठक में संगठन चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस महीने के अंत तक कांग्रेस का सदस्यता अभियान खत्म हो जाएगा। उसके बाद संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि संगठन की कमजोरी से पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद लगातार हार रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। दिल्ली की 70 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। इस बार के दिल्ली के चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह की तरह देखा जा रहा है। दिल्ली के कुल 1,33,00,000 मतदाता 673 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 12,177 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 714 बूथ संवेदनशील हैं और 191 बूथ अति संवेदनशील हैं। भाजपा पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ रही है, तो आप की ओर से अरविंद केजरीवाल दावेदार हैं। कांग्रेस के चुनाव की कमान अजय माकन के हाथ में है। 10 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। दिल्ली में मतदान से एक दिन पहले आज आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को निशाना बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की पुलिस भाजपा के दबाव में आपके उम्मीदवारों को परेशान कर रही है और झूठे मामले दायर कर रही है। उन्होंने दिल्ली में भारी मात्रा में शराब बरामद होने की घटना में अपनी पार्टी के नेता नरेश बालियान का बचाव करते हुए कहा कि बालियान पूरी तरह से निर्दोष हैं। केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने पुलिस के दबाव में काम करने की बात कहने के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। आम आदमी पार्टी ने मतदान से एक दिन पहले दिल्ली के अखबारों में दिए गए भाजपा के विज्ञापनों को आचार संहिता का उल्लंघन बताया और कहा कि आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। 12 साल पुराने नीतीश कटारा हत्याकांड में हाईकोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव को 25-25 साल की सजा सुनाई है। इस हाई प्रोफाइल मामले में निचली अदालत ने इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने दोनों को सबूत मिटाने के आरोप में अलग से 5-5 साल की सजा सुनाई है, यानी कुल मिलाकर दोनों को 30-30 साल की सजा काटनी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अस्पताल में बिताए गए समय को सजा में नहीं शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने दोनों पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले के एक और आरोपी सुखदेव पहलवान को अदालत ने हत्या के मामले में 20 साल और सबूत मिटाने के मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। इस मामले का मुख्य आरोपी विकास यादव उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा है। नीतीश कटारा की मां ने कहा है कि वो फांसी की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी। गौरतलब है कि विकास यादव ने अपनी बहन भारती से नीतीश कटारा की बढ़ती नजदीकी से नाराज होकर 16 फरवरी 2002 को उसका कत्ल कर दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि उनका पहला पूर्ण बजट आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने वाला होगा। उन्होंने कहा
कि आर्थिक विकास की गति बढ़ाने और खर्च को तर्कसंगत बनाने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाना होगा। जेटली ने यह भी कहा कि वह उधार के पैसे से सरकार चलाने में विश्वास नहीं करते हैं। इसके लिए उन्होंने सरकारी खर्च में कटौती की भी घोषणा की। गौरतलब है कि सरकार ने राजकोषीय घाटा 4.1% रखने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन नवंबर में ही खर्च इस सीमा तक पहुंच गया है। इसीलिए सरकार इसे सीमा में रखने के लिए कुछ और कटौती पर विचार कर रही है। मुंबई में मौजूदा उद्योग जगत के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए जेटली ने संकेत दिया कि सरकारी व्यय में 10% की कटौती के अलावा कुछ और कटौती भी की जा सकती है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राष्ट्रीय राजनीति के निर्णायक प्रदेश है। इसी के चलते मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव व शरद यादव ने 6 पार्टियों के विलय का फैसला किया। मगर विलय से पहले ऐसा गतिरोध बना है जिसमें किसी को आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। संसद के शीतकालीन सत्र में जनता परिवार की एकता का जैसा हल्ला मचा था, उससे लग रहा था कि नए साल की सबसे पहली खबर यही होगी। फिर बाद में बताया गया कि संक्रांति के बाद यानी 14 जनवरी के बाद विलय हो जाएगा। उसके बाद अगली तारीख 26 फरवरी की बताई गई। उस दिन लालू प्रसाद की बेटी की शादी मुलायम सिंह के पोते से है। कहा जा रहा है कि दोनों परिवार चूंकि शादी की तैयारियों में व्यस्त है, इसलिए शादी के बाद ही विलय का फैसला होगा। लेकिन कई जानकार नेताओं का कहना है कि उस समय संसद का बजट सत्र चल रहा होगा और उसी बहाने फिर तालमेल अप्रैल मई तक टल जाएगा। इस बीच प्रदेश में सत्ता हस्तांतरण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जनता दल यू ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की जगह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है और इसके लिए शनिवार को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। लेकिन मांझी के अड़ियल रवैये से मामला अटका है। भारतीय जनता पार्टी ने हालात का फायदा उठाते हुए ये स्टैंड लिया है कि वो मांझी की सरकार नहीं गिरने देगी। इसे लेकर एक बार फिर ताकत के प्रदर्शन की नौबत आ गई है। पिछले साल राज्यसभा चुनाव के वक्त ऐसी नौबत आई थी और तब नीतीश ने बाजी मारी थी। इस बार फिर उन्होंने अपने को दांव पर लगाया है। जहां तक जदयू और राजद के विलय की बात है तो उसका बहुत कुछ मामला सत्ता हस्तांतरण पर भी निर्भर करेगा। बहरहाल राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा है कि वो बेटी की शादी के बाद अकेले ही प्रचार के लिए निकलेंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं और 15 फरवरी को पार्टी के सम्मेलन के बाद प्रचार में निकलने की तैयारी में हैं। यानी प्रदेश के दोनों दिग्गज क्षत्रप जिन्हें अपनी पार्टियों का विलय करके एक साथ प्रचार पर निकलना था, वो अकेले अकेले ताल ठोक रहे हैं। हालांकि ये एक दूसरे पर दबाव डालने की रणनीति भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी दबाव में विलय होता है तो वो ज्यादा समय नहीं टिक पाएगा। 6 पार्टियों के जनता परिवार के विलय में असल में बिहार ही सबसे बड़ी बाधा है। ये एकमात्र राज्य है जहां इस परिवार की 2 बड़ी पार्टियों का वजूद है। बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अकेली समाजवादी पार्टी है और हरियाणा में इनेलो और कर्नाटक में जेडीएस भी अकेले है, इसलिए इनको विलय करने में दिक्कत नहीं है। सपा को अपने साइकिल चुनाव चिन्ह की चिंता थी, लेकिन कहा जा रहा है कि सभी नेता उसे ही नई पार्टी समाजवादी जनता दल का चुनाव चिन्ह मानने को राजी हो गए हैं। ऐसे में सपा की सहमति मुश्किल नहीं है। लेकिन बिहार में 2 बड़ी पार्टियों का विलय होना है जो पिछले 20 साल से एक दूसरे से लड़ती रही है। असल में बिहार में विलय को लेकर 2 बुनियादी समस्याएं हैं। एक समस्या दोनों पार्टियों के विलय के बाद विधानसभा की सीटों के बंटवारे और वोट बैंक को साधने की है। फिलहाल जदयू के करीब 120 विधायक हैं और राजद के विधायकों की संख्या 25 से कम है। इसीलिए सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला बना तो राजद बहुत नुकसान में रहेगा। अगर किसी तरह से नेताओं ने अपने हित छोड़कर बंटवारा पूरा कर लिया तो नेतृत्व को लेकर समस्या आएगी। लालू प्रसाद और नीतीश दोनों के मतदाताओं को एक दूसरे के लिए वोट करने में दिक्कत है। राजद के ज्यादातर नेता मान रहे हैं कि नीतीश का चेहरा आगे करके चुनाव में उतरे तो यादव मतदाताओं का बड़ा हिस्सा उनको वोट नहीं करेगा, वो भाजपा के साथ चला जाएगा। इसी तरह जदयू में चिंता है कि लालू प्रसाद के साथ चुनाव में गए तो मध्यम वर्ग, युवा, स्वर्ण और विकास की वजह से साथ आया मतदाता भागेगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद जनता परिवार पर चर्चा करेंगे। यदि जनता परिवार में नेता जस की तस मौजूदा स्थिति में ही टाइम पास करते हैं तो साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की छप्पर फाड़ जीत होगी। यूं भी भाजपा बहुत आक्रामकता से बिहार पर फोकस किए हुए है। सवाल है, क्या जनता दल यू व राजद नेता आत्मघाती राजनीति नहीं कर रहे हैं?
इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय हैं। नवीन जी, जनता परिवार की जो 6 पार्टियां हैं उसके विलय की जो बात हुई थी उसमें कुछ ठहराव सा आ गया है, कुछ होता हुआ नहीं लग रहा है, क्या वजह मानते हैं आप? और इसमें बिहार की राजनीति का कितना बड़ा योगदान है? देखिए, अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है और शायद किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ओवरनाइट इसका सोल्यूशन हो जाएगा। कहा कि बड़े बड़े लीडर्स हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल एजेंडा हैं, डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं, ये सब को लेकर इन लोगों को साथ साथ लाना, और ये सारे पार्टियां ऐसी हैं जो कि एक साथ कभी भी बहुत लॉन्गर समय तक साथ रह भी नहीं सकती हैं, तो ये एक अनसर्टेनिटी है, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और हम अभी कितना माना जाए कि ये कोशिश अभी जारी है या अब खत्म मानी जाए? नहीं, हमारा मानना है कि बिहार का जहां तक सवाल है, आरजेडी और जेडीयू का विलय का वो 100% हो जाएगा, होगा ये, उसको लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है। उसमें मेरी तो जहां तक जानकारी है उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसलिए कि कंपल्सन है। जहां तक आप नहीं, देखिए, कंपल्शन के कारण तो पहले से तय हुआ था, तभी हुआ, और लेकिन उसके बाद जो डेडलाइन थी या वो था वो नहीं हो पाया, तो इसका मतलब अंदरूनी प्रॉब्लम है, दिक्कत है। देखिए, मेरी जो जानकारी है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद रेगुलरली टच में हैं। जहां तक विलय की प्रक्रिया है अपने आप में, वो हम आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि वो विलय, ये जनता दल और आरजेडी का 100% विलय होगा, मतलब दोनों एक साथ मिलकर चुनाव बिहार विधानसभा का लड़ेंगे। विलय ही नहीं होगा। और ये देखिए, विलय नहीं, तो उसमें आप फिर में एक आगे किया, जब आप इतना तय मान रहे हैं तो आगे उसके नाते, मुख्यमंत्री के नाते कौन प्रोजेक्ट होगा, क्या होगा, ये भी सब तय हो गया। देखिए, आप एक चीज मान के चलिए कि लालू प्रसाद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं ले सकते हैं, तो जहां तक मेरी जानकारी है कि लालू प्रसाद हो सकता है कि नए जो पार्टी बने उसके प्रेसिडेंट बन सकते हैं, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट, और शरद यादव जो हैं वो देश दिल्ली में जो है वो पार्लियामेंट के नेता तय हुआ पड़ा था। वो उस पर उसी दिशा में अभी तक जो हमको लगता है कि सहमति बनने की उम्मीद है। नहीं, लेकिन इसमें फिर एक बुनियादी सवाल ये है क्योंकि एक ये व्यवहारिक दिक्कत ये कि अगर प्रदेश अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बने तो वो अपने हिसाब से उम्मीदवारों को टिकट, बी फॉर्म और ये सब करेंगे, उस स्थिति को जनता दल यू के विधायक और ये तैयार है। देखिए, अंदरूनी मामले तय होने में समय लेंगे, ये आप समझ लीजिए। और जहां तक आप तो उस नाते फिर आपका ये नहीं संभव है कि भाई बजट सत्र के बाद ही, मतलब जून जुलाई तक मामला जाके ही टले? नहीं, हमको नहीं लगता है ये जो मामला जून जुलाई तक नहीं जाएगा। देखिए, लालू प्रसाद के फैमिली में जो शादी है, आई थिंक या तो इमीडिएटली उसके बाद ये मामला, क्योंकि वो एक शादी, उनके बच्चे की जो शादी उसको नहीं, वो ठीक है, लेकिन मार्च से ही विधानसभा का बजट सत्र भी चालू हो जाएगा और वो अप्रैल तक तो रहेगा, तो मई जून तो अपने आप में वो सारी प्रक्रिया, फिर विलय, चुनाव आयोग को करना, ये करना, मई जून तक तो मामला चला जाएगा। देखिए, जहां तक आज मेरी बात हुई दोनों पार्टी के लोगों से, उन लोगों ने जो इंडिकेशंस दिए हैं उसके अनुसार ये विलय की प्रक्रिया बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। जहां तक आरजेडी और जेडीयू का सवाल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, क्योंकि जितने सीट पर पिछले बार आरजेडी हारी थी वो सीटें वो क्लेम करेगी क्योंकि वो नंबर 2 थी। ये सब लेकर काफी समय इन लोगों को लगेगा आयरन आउट करने के लिए डिफरेंसेस आफ्टर मर्जर। तो ये मर्जर अगर ये इलेक्शंस के पहले करते हैं तो शायद ये डिजास्टर के लिए इट विल रेसिपी फॉर डिजास्टर। दे नीड टाइम। अगर करना है तो अभी करना होगा, तत्काल करना, अदरवाइज इट विल टू लेट। क्या है कि दोनों पार्टी के एजेंडे काफी बिटरली अपोज रहे हैं बिहार में, और रिकंसाइल करने में समय लगेगा कैडर को। अगर ये आज के 15-20 दिनों और 1 महीने के अंदर ये नहीं होता है विलय, तो शायद विलय के लिए टाइम इट विल टू लेट। नहीं, लेकिन इसके अंदर पहले ये था, ये मूव जो है शरद यादव ने भी इसमें जो पहल की थी, या खास तौर पे क्योंकि अध्यक्ष नए विलय वाली पार्टी के मुलायम सिंह बनने हैं, तो क्या सपा मुलायम सिंह, और उसमें वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, समाजवादी पार्टी, या केवल बिहार का विलय होगा और अब वो पूरा विलय नहीं होगा? देखिए, बिहार का चूंकि अर्जेंसी है, बिहार के लिए अर्जेंसी है क्योंकि इलेक्शंस है, तो बिहार का तो करना ही है इन लोगों को। तो मतलब ये संभव है कि केवल आरजेडी और जनता दल यू का बिहार में विलय हो और समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियों का विलय न हो? देखिए, ये संभव है कि पहले इन लोगों का विलय हो जाए और बाद में सारी पार्टियों को एक साथ लाया जाए, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स एजेंडा होगा। सारे पार्टियों को एक साथ लाकर, और उसके प्रेसिडेंट कौन बनेगा, किसको कितना शेयर रहेगा, क्या, बहुत अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड इशू है। जो आप समाजवादी लोगों को समझते हैं वो समझते हैं इस बात को कि साथ साथ उनके लिए रहना बहुत डिफिकल्ट है एक साथ। उस नाते सिर्फ ले देकर मकसद अभी ये बनता हुआ विलय का लगता है कि बिहार के चुनाव की ही जरूरत के खातिर ये अभी प्रदेश के लेवल का विलय संभव है। ये संभव है। लार्जर कॉन्टेक्स्ट में
दिल्ली का इलेक्शंस भी एक रोल करेगा कि इसके नतीजे कैसे क्या आए, होते उससे हैं? बाकी गैर भाजपाई देखिए, पार्टियों में एक वो होगा। अगर दिल्ली के इलेक्शन में बीजेपी जीतती जी। है तो नेचुरली ये सर्वाइवल की लड़ाई और तेज हो जाएगी और इसके लिए सारे पार्टियां एक साथ आने की कोशिश करेंगी। बिहार में भी इसके परिणाम होंगे। दिल्ली के इलेक्शन में अगर इसका एक मनोवैज्ञानिक बहुत असर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जी नवीन जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।